नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज के वीडियो में। काफ़ी सारे हमारे स्टूडेंट्स हैं जो सीए कोर्स करने का सोच चुके हैं। सैल्यूट सर। काफ़ी सारे लोग हैं जो सीए कोर्स कर रहे हैं। अगेन सैल्यूट सर। आप लोगों ने एक डिटर्मिनेशन शो करा है, एक हिम्मत दिखाई है कि इतना डिफ़िकल्ट कोर्स जो है उसे एटलीस्ट हम करने का साहस तो रखते हैं। बट जो सच्चाई है वो ये है कि सीए कोर्स में पास परसेंटेज वाकई में बहुत कम है, जिस वजह से बहुत सारे हमारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो सीए फाइनल नहीं कर पाते हैं। तो जो मेरे वो भाई बंधु हैं जो अपने फाइनल में अभी अटके हुए हैं किसी कारणवश, पर्सनल प्रोफेशनल कोई भी कारण हो सकता है, फाइनेंशियल एटसेट्रा एटसेट्रा, जिस वजह से वो अपना फाइनल क्लियर नहीं कर पाए हैं। अब जाहिर सी बात है, अगर सीए फाइनल क्लियर नहीं होता तो आप चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं बनते हैं। पर इसका मतलब ये नहीं कि आप सीए कभी बनेंगे ही नहीं या फिर आपकी ज़िंदगी थम गई है। दोस्तों, आज मैं आपको वो 6 एग्जिट पॉइंट्स बताने वाला हूँ या ऐसे कोर्सेज बताने वाला हूँ जो आप सीए को छोड़कर कर सकते हैं और अपने आप को इस्टेब्लिश कर सकते हैं। सीए के तो डेफिनेटली फाइनल के एग्ज़ाम देने हैं और जब भी आप देंगे आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बन ही जाएंगे। बट अपने आप को एक बार स्टेबल करने के लिए आप इनमें से कोई भी फील्ड को पिक करके अपना करियर को आगे बढ़ा सकते हैं और आने वाले साल 2 साल में आप अपने आप को सेटल कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आ गए आप लोग? तो चलिए पहले कोर्स से बात करते हैं, एसोसिएशन ऑफ चार्टर्ड सर्टिफाइड अकाउंटेंट्स, जो कि है ACCA। ये कोर्स मैंने नंबर 1 पर इसलिए रखा है क्योंकि आपको सीए कोर्स के जो इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन आपने किया है और 3 साल की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग करी है, उससे मिल जाती है आपको एग्जामेशन। तो जितने एग्ज़ाम्स आपके हो गए हैं उतने एग्ज़ाम्स की एग्जामेशन आपको ACCA कोर्स में मिल जाएगी और 3 साल की ट्रेनिंग भी आपको नहीं करनी होगी। हालांकि एग्जामेशन के अप्लाई करने के लिए आपको कुछ पैसा ज़रूर देना होगा, कुछ फंड ज़रूर देना होगा एग्जामेशन लेने के लिए, और फिर आप बैलेंस नंबर ऑफ एग्ज़ाम जैसे ही क्लियर करते हैं आप ACCA बन जाते हैं। इस कोर्स को रिकमेंड करने का एक और पर्पस ये भी है कि इसमें जो पास परसेंटेज है वो 10%, 5%, 15% नहीं है, बल्कि मोर देन 50% है। इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव टाइप भी आते हैं और अगर आप एक एक पेपर क्लियर करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। तो दैट मीन्स कि एग्जामेशन के साथ बैलेंस नंबर ऑफ एग्ज़ाम्स को आप अपनी किसी जॉब के साथ भी कर सकते हैं और ACCA बन सकते हैं। क्या ACCA और CA की वैल्यू बराबर है? द आंसर इज़ नो। अगर ऐसा होता तो सब लोग ACCA ही करते, चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स में कोई नहीं आता। ये देखा गया है कि जो ACCA 12 के बाद डायरेक्टली करते हैं उनका एवरेज पैकेज चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के एवरेज पैकेज से 1/3 लगता है, यानी करीब करीब 20,000 25,000 रुपये की जॉब लगती है। अच्छी जगह लगे, बिग 4 लगे तो वो भी 30,000 रुपये महीने के देती है, जो 12वीं के बाद ACCA बनते हैं और जस्ट वो ग्रेजुएट होते हैं। तो ग्रेजुएशन प्लस ACCA आपको 30,000 रुपये तक दिला सकता है। वहीं दूसरी तरफ आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बनते हैं और सब कुछ आप पहली या दूसरी या तीसरी बारी में कर लेते हैं, कैंपस प्लेसमेंट हो जाता है, तो वही पैकेज आपको 9 से 10 लाख रुपए का मिल जाता है, जो ICA का कैंपस है, प्रोवाइडेड आपके पास बाकी कम्युनिकेशन स्किल्स वगैरह भी हों। बट एक तरह से बैकअप कोर्स है जिसमें आप एक प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन तो ले लेते हैं एटलीस्ट, और जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस गेन होता है आपकी सैलरी बढ़ती जाती है। तो एक स्टेबल करियर ऑप्शन है कि चलो ठीक है, CA नहीं तो सर्टिफाइड चार्टर्ड सर्टिफाइड अकाउंटेंट अपने आप को बोल लेंगे, एक ग्लोबल बॉडी के मेंबर बन जाएंगे और बिग 4 में या बाकी जो MNCs है जो इसे रिकॉग्नाइज करती है क्वालिफिकेशन को, एटलीस्ट हम वहाँ पर काम कर लेंगे। भले स्टार्टिंग में पैसे कम मिले बट प्रोफेशनल तो बन गए। राइट, प्रोफेशनल बनना है ना हमें। कभी भी आप कोई भी कोर्स करते हैं सीधा पैसे कमाने के लिए नहीं करते, आप अपनी प्रोफेशनल जर्नी को स्टार्ट करते हैं। आज आप मान के चलिए कि कोई डॉक्टर बन रहा है तो उसके बाद वो सीधा डॉक्टर बनते ही लाखों रुपए नहीं कमाता, उसके बाद भी उसको कम से कम 10 साल का एक्सपीरियंस गेन करना पड़ता है किसी सीनियर डॉक्टर के अंडर। तब वो इंटर्नशिप में होते हैं या कम पेपर होते हैं और वो एक्सपीरियंस होने के बाद फिर वो अच्छा पैसा कमा पाते हैं। तो जब भी आप प्रोफेशनल कोर्स को चूज़ करें, आप ये ना देखें कि इसको बनते ही तुरंत मेरा क्या इनकम होगी। आप ये देखें कि इसकी जो जर्नी है, बनने की जर्नी और बनने के बाद की जर्नी, क्या आपको उस जर्नी में जाना है, तभी आप जो है अपना अच्छा सा प्रोफेशनल कोर्स चूज़ कर पाएंगे। दोस्तों, ACCA अगर आप नहीं करना चाहते तो एक और विकल्प आपके पास मौजूद है, जो है सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट। रिसेंटली आपको पता होगा, न्यूज़ आई है जिसमें CP के एग्ज़ाम इंडिया में होने वाले हैं। इसमें जो है सिर्फ 4 एग्ज़ाम्स होते हैं या 4 मॉड्यूल आप कह सकते हैं, जिन्हें क्लियर करने के बाद आप CPA बन जाते हैं। इसकी वेबसाइट का नाम मैंने लिख दिया है AICPA.org, जिसे आप विजिट कर सकते हैं और पूरा प्रोसीजर आपको मिल जाएगा। यहाँ पर आपको कोई एग्जामिशन नहीं मिलेगी और आपको 1 या 2 साल की ट्रेनिंग भी करनी पड़ेगी CPA के अंडर, अगर आप लाइसेंस लेना चाहते हैं तो। CPA भी एक अच्छा कोर्स है और इसकी जो वैकेंसीज हैं वो MNCs में आपको मिलती है। पैकेज अगेन CA के मुकाबले उतना अच्छा नहीं होएगा,
बट मैं हमेशा एवरेज पैकेज और फर्स्ट पैकेज की बात कर रहा हूँ। तो अगर आप मुझे एक एक्सेप्शन ला के दिखा देंगे कि देखो इसने सीपीए करी एक इंसान ने और इसको बहुत ज़्यादा पैसे मिल गए, तो वहीं दूसरी तरफ सीए करी और उसको 70 लाख और 1 करोड़ का पैकेज भी मिला हुआ है, जो हमारे आईसीए की कैंपस प्लेसमेंट होती है। तो यार एक बंदे को कंपेयर ना करें, एवरेज बेसिस पर बात करें और फर्स्ट जॉब की बात करें तो सीए के मुकाबले पैकेज थोड़ा सा कम होता है। हालांकि एक स्टेबल करियर ऑप्शन है, एमएनसीज में काम कर सकते हैं, कुछ साल के एक्सपीरियंस के बाद आप अमेरिका भी जा सकते हैं क्योंकि यूएसए का कोर्स है, और एक्सपीरियंस के बाद जो है अमेरिका जाने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। ये नहीं हो सकता कि आप बोलें कि मैं सीपीए करते ही तुरंत मेरी अमेरिका में जॉब लग जाएगी, जी नहीं। किसी अमेरिका बेस्ड कंपनी में काम करेंगे, कुछ साल तक चीज़ें संभालेंगे, एक अच्छी पोजीशन पे पहुंचेंगे, तो डेफिनेटली अमेरिका जाना आना वो आपका होते ही रहेगा। तो ऐसा जो है चीज़ें होती हैं। सिमिलरली सीपीए नहीं करना चाहते तो एक और विकल्प है फाइनेंस एंथुसियास्ट के लिए। अगर आपको फाइनेंस में बहुत इंटरेस्ट है, जैसे कि आप प्राइवेट इक्विटी, इक्विटी रिसर्च, वेंचर कैपिटलिस्ट नाम आपने सुना होगा, या फिर आप इन्वेस्टमेंट बैंकिंग का नाम सुनते होंगे, तो ये सारी चीज़ें अगर आपको इंटरेस्ट आपके अंदर जगाती है, स्टॉक मार्केट इंटरेस्ट जगाता है, मर्जर एक्विजिशन इंटरेस्ट जगाता है, तो फाइनेंशियल रिस्क मैनेजर एफआरएम या चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट सीएफए आप कर सकते हैं। एफआरएम जो है बहुत छोटा कोर्स होता है, 1 साल का कोर्स होता है, जो आप ग्रेजुएशन के बाद कर सकते हैं, और सीएफए को भी आप ग्रेजुएशन के बाद कर सकते हैं। ये जो कोर्सेज दोस्तों मैंने जितने भी बताए हैं, ऑलमोस्ट इन सभी कोर्सेज में आपको जॉब के साथ जो है एग्ज़ाम्स देने हैं। ज़रूरी नहीं कि आप घर पर खाली बैठें और फिर आप इसकी पढ़ाई करें, जी नहीं। आप कोई ना कोई अपना काम ढूंढ सकते हैं, भले 10,000, 15,000, 20,000 की जॉब मिले, बट एट द सेम टाइम इंश्योर कि आपको पढ़ाई का टाइम मिले, सैटरडे संडे ऑफ हो। पैसे कम मिलेंगे चलेगा, अगर आप अपनी पढ़ाई की जर्नी को आगे कंटिन्यू करते हैं और अर्निंग के साथ अपनी लर्निंग को चालू रखें। सीएफए अगर आप करना चाहते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं, जिसमें 4 साल का एक्सपीरियंस मान्य होता है। हालांकि वो आप कभी भी कर सकते हैं, नौकरी कर सकते हैं, जैसे ही 4 साल पूरे होंगे सीएफए का चार्टर आपको मिल जाएगा। एग्ज़ाम्स के वही 3 लेवल होते हैं सीएफए में, और वहीं 2 लेवल होते हैं एफआरएम में, यानी 2 ग्रुप होते हैं। तो एफआरएम एक छोटा वर्जन है सीएफए का, स्पेशलाइज्ड कोर्स है रिस्क मैनेजमेंट के लिए। वहीं सीएफए एक पूरा का पूरा फाइनेंस एंथुसियास्ट के लिए एक बहुत बड़ा ओपन कोर्स है। आप कर यहाँ पर कहीं भी किसी भी फील्ड में जा सकते हैं, जैसे सीए कर कहीं भी जा सकते हैं, वैसे ही सीएफए कर भी फाइनेंस फील्ड में कहीं भी जा सकते हैं। तो आप ये कोर्स भी कर सकते हैं, और इन सभी कोर्सेज़ की पास परसेंटेज सीए से कहीं ज़्यादा है, तो इसीलिए मैं आपको ये सजेस्ट कर रहा हूँ। सेम लेवल की डिफ़िकल्टी वाले कोर्स में जाने का मतलब नहीं है। सीए ट्राई करा नहीं हुआ कोई बात नहीं, एग्ज़ाम देने से आपको कोई नहीं रोक रहा है, वो आप दे सकते हैं, बट साइमल्टेनियसली अपने इंटरेस्ट के हिसाब से आप दूसरे कोर्स को पिक कर सकते हैं, और एक टाइम पर एक पिक करें और ढंग से रिसर्च करके पिक करें, ताकि उसके बाद जो है आप उसे कंसिस्टेंटली फॉलो करके उसको अपने आप को जो है ढाल कर उस कोर्स को कर लें और उसमें आगे बढ़ पाएँ। ये 3 भी अगर आपको पसंद नहीं है तो मास्टर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। बट अगर आप एमबीए करना चाहते हैं तो एक बात का ध्यान रखें कि टियर 1 या टियर 2 कॉलेजेस से करें। टियर 1 आपके हो गए जो टॉप 20 कॉलेजेस हैं, जिसमें आईएम आते हैं, फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़, एसपी जैन, नरसी मोंजी, आईएसबी एटसेट्रा एटसेट्रा, ये सब चीज़ें आती हैं। और टियर 2 में जो है उसके बाद के कुछ कॉलेजेस आते हैं जिनका जो है अच्छी खासी रैंकिंग है, प्लेसमेंट एश्योर्ड है, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, काफ़ी जो है टाइम से जो है एमबीए करवा रहे हैं, और उनके भी नाम आपने सुने ही होंगे, अगर आप गूगल करेंगे तो आपको मिल जाएगा, लोग उन कॉलेजेस को जानते हैं। कुल मिलाकर जहाँ पर कंपनी आती है वहाँ पर जो है लोग मतलब कि उस एमबीए कॉलेजेस को जानते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली आपकी प्लेसमेंट लगती है। तो अगर आप सेमी क्वालिफाइड हैं और आपके पास 2 साल लगाने के लिए हैं, होता है ना कई बार कि आप 22-23 उम्र में जो है आप सीए का फाइनल नहीं हो रहा है, डायरेक्टली 12th के बाद स्टार्ट करा था, और 24-25 साल की भी उम्र हो गई है, उसके बाद आपको लगता है कि फाइनेंस का इतना बड़ा इशू नहीं है, 2 साल जो है 2 साल पढ़ाई के दे सकता हूँ, क्योंकि 1 साल का एमबीए भी होता है, 1.5 साल या 2 साल का भी होता है। तो उस हिसाब से आप अपने आप को ढालते हैं कि हाँ मैं ग्रेजुएट हूँ और कुछ एक्सपीरियंस है मेरे पास, अगर मैं थोड़ा सा अपने स्किल्स को शार्प करूँ, जैसे कैट का पेपर क्लियर करना है, कम्युनिकेशन स्किल्स, प्रेजेंटेशन, जीडी वगैरह मैं क्लियर कर लूँ, तो एक कहीं ना कहीं मेरा एक अच्छे कॉलेज में, ढंग के कॉलेज में एडमिशन हो सकता है, जहाँ पर मैं 2 साल ढंग से जो है मैंने जो सारी गलतियाँ करी है, ग्रेजुएशन ठीक से नहीं करी, या फिर अच्छे कॉलेज मेरे को मिल नहीं पाया था, परसेंटेज कम आए थे, सीए में ज़्यादा अच्छी फर्म मुझे नहीं मिल पाई थी, या जो भी है प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल पाई थी, तो एक ये है कि हाँ लाइफ के जो है 1-2 साल अब जो है डेडिकेटेडली मैं काम करूँगा, 2 साल काम करूँगा, और उसके बाद जो है यहाँ से एक अच्छी जगह पर मैं प्लेसमेंट लेने की पूरी कोशिश करूँगा। एमबीए में डेफिनेटली कुछ कॉस्ट लगती है, 7 लाख रुपए 10 लाख रुपए लगते हैं टियर 2 कॉलेजेस में, और 20 लाख रुपए तक लग जाते हैं आईएम में। बट अगर आईएम में होगा तो आपको पता है कि उसके बाद मेरे पैसे मेरे को अच्छे खासे मिल ही जाएंगे, और टियर 2 कॉलेजेस में भी जो है अच्छे खासे पैसे मिल जाते हैं, मतलब 5 लाख 7 लाख का पैकेज लग ही जाता है। तो साल भर में आपका लोन चुक जाएगा और एक जगह पर स्टेबल रहोगे। 50,000 रुपये मिलना, 60,000 रुपये मिलना, आप उसको छोटी चीज़ ना समझें, क्योंकि जॉब है भैया। अगर करोड़ों कमाने हैं जल्दी से तो फिर बिजनेस ही कर सकते हैं, जिसमें वो चल भी सकता है, फेल भी हो सकता है, उसमें पूरा रिस्क होता है।
बट अगर आपको स्टेबल चाहिए तो जो 40,000 भी बंदा कमा रहा है, 50,000 भी कमा रहा है, उसको छोटा ना समझे, उसने स्टार्ट करिए यार। 30,000 भी कमा रहा है तो अगर उसने स्टार्ट करिए 30,000 पे तो ठीक है, स्टार्ट तो करिए, 2-4 साल उसे काम तो करने तो, सीखने तो दो, कुछ और क्वालिफिकेशन गेन करने दो और फिर स्विच मारने दो। फिर देखो आप कैसे वो 30,000 से 2-3 साल में 70,000 तक पहुंच पाता है स्विच मार के किसी दूसरी कंपनी में। तो अल्टीमेटली कोई भी चीज़ आप करें, आपको धैर्य रखना बहुत ज़रूरी है। सीए मैंने भी करी थी, धैर्य बहुत रखना पड़ा था कि भैया 50,000 की जॉब छोड़ रहा हूँ मैं। उस टाइम तो मेरी ग्रेजुएशन के बाद लग सकती थी, जो मैं फाइनल राउंड तक इंटरव्यू के लिए गया भी, बट सीए होने की वजह से, सीए करने की वजह से मेरा सिलेक्शन वहाँ पर नहीं हुआ, क्योंकि रिज्यूमे में लिखा था कि इंटरमीडिएट क्लियर्ड है और डेफिनेटली मैं सीए तो करूँगा ही। उन्हें ऐसा लगा कि मैं सीए तो छोड़ूंगा नहीं, तो वो मेरे एक रिजेक्शन का कारण बन गया था। वो मैं हटाकर अपना आराम से जो है 30-40 हज़ार की जॉब, 50,000 रुपये तक की जॉब में ले सकता था, बट मैंने वो अप्लाई नहीं किया ज़्यादा कंपनीज़ में। और जिसमें अप्लाई करा उसमें मैंने आपको बता दिया किस वजह से वो रिजेक्ट हुआ फाइनल राउंड तक पहुँचने के बाद। तो खैर चीज़ें हैं, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है, वो गवा कर 4,000 की स्टाइपेंड करके, काम सीख कर, मेहनत कर आगे बढ़ के फिर फाइनल क्लियर करके फिर और आगे बढ़ के जो है आज इस स्टेज पे पहुँचे कि कम से कम अपना जो ढंग का जो भी है अपना बिजनेस वगैरह आप कह लो, ई लर्निंग कह लो, पढ़ाने का कह लो, या और भी जो चीज़ मैं और करने वाला हूँ कि वो आप कर सकते हैं। तो टाइम लगता है, धैर्य आपको रखना चाहिए, कई साल लग सकते हैं, बट कॉन्स्टेंटली आपको उसके डायरेक्शन में काम करना है और आपको पता होना चाहिए कि इसके बाद क्या क्या रिजल्ट्स हो सकते हैं, उसके लिए आप प्रिपेयर्ड रहें। इन सब चीज़ों में भी अगर आपका इंटरेस्ट नहीं है तो डेफिनेटली कुछ शॉर्ट टर्म कोर्सेज होते हैं, जिसे आप सर्टिफाइड फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन कह लीजिए, सर्टिफाइड इंटरनल ऑडिटर कह लीजिए, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर कह लीजिए, सर्टिफाइड इन्वेस्टमेंट बैंकर कह लीजिए। ये सभी कोर्सेज जो है सर्टिफिकेशन कोर्सेज हैं और इनकी मार्केट में आप ये नहीं कह सकते कि बहुत ही ज़्यादा वैल्यू है कि भैया सीए के मुकाबले बहुत ज़्यादा वैल्यू। जी नहीं, इसमें तो एक पेपर पास करके, 2 पेपर पास करके आप ये सारी क्वालिफिकेशन ले सकते हैं। बट येस, अगर आप ये क्वालिफिकेशन रखते हैं तो आप रिज्यूमे में लिख सकते हैं, आप ये शो कर सकते हैं कि इस प्रोफाइल में काम करने का मेरे पास इंटरेस्ट है। और अगर आपको इसमें जॉब मिलती है, अगर इस पर्टिकुलर फील्ड में जॉब मिल जाती है, जैसे सीआईए करके आपने जो है इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट ज्वाइन कर लिया, अब भले ही वहाँ पर आपको 30,000 की जॉब क्यों ना मिले बिग 4 में, आपने सीआईए करा, ग्रेजुएट आप हैं, अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स पे आपने काम किया, जो तो करना ही पड़ेगा, आप कोई भी क्वालिफिकेशन ले लें, कम्युनिकेशन स्किल्स, प्रेजेंटेशन स्किल्स होना ही चाहिए। थोड़ा बहुत इंग्लिश में थोड़ा सा इंटरव्यू दे पाएँ, थोड़ी चीज़ों को एक्सप्लेन कर पाएँ, जो भी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं थोड़ा बहुत होना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा आपको कि पब्लिक स्पीकर बनना है, वो एक अलग पूरा मुद्दा आ जाता है। अगर आप पब्लिक स्पीकर बनेंगे तो कई कंपनीज आपको लेगी भी नहीं। जैसे मेरा दोस्त बहुत अच्छा बोलता था और उसने बोला कि मुझे ये सब करना है, बोलने का शौक है, तो मारुति सुजुकी के शायद इंटरव्यू में उन्होंने बोला कि नहीं, हमें ऐसा बंदा नहीं चाहिए, हमें चुपचाप रहने वाला बंदा चाहिए। तो कहने का मतलब ये कि इतना भी ज़्यादा नहीं बोलना है कि आप पब्लिक स्पीकर ही बनना चाहते हैं, फिर तो पूरा गेम चेंज हो जाएगा। नौकरी में तो चुपचाप रहने वाले ही लोग चाहिए, बट एटलीस्ट आप कन्वर्सेट कर पाएँ इंग्लिश में, उतना आपको जो है प्रैक्टिस धीरे धीरे करना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए। और एक दूसरे को सुनेंगे या कहीं पे जॉब पे जाएंगे, वहाँ पर कुछ सुनेंगे कैसे इंग्लिश में लोग बात कर रहे हैं, तो उसी के हिसाब से आप अपने आप को ढाल सकते हैं और धीरे धीरे ग्रो कर सकते हैं। टाइम तो देखो लगेगा ही। तो एक अच्छे कोर्सेज़ हैं, अगर आप कुछ नहीं करना चाहते, भारी कोर्सेज़ नहीं करना चाहते, हैवी कोर्सेज़ नहीं करना चाहते, तो ये कोर्सेज़ भी आप ग्रेजुएशन के बाद कर एक जॉब ढूंढ सकते हैं। मेहनत लगेगी, बट हाँ, एक पर्टिकुलर डोमेन में जाना है तो उस पर्टिकुलर डोमेन का आप सर्टिफिकेशन कोर्स कर सकते हैं। इसके बाद जिस चीज़ को मैं सबसे इंपॉर्टेंट मानता हूँ कि भले ही आप कॉमर्स के स्टूडेंट हो, साइंस के हो, कोई भी हो, आज के टाइम में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बिना कुछ नहीं चल रहा है। भले ये यूट्यूब चैनल हो, भले ही मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, आईटी का सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहा हूँ, लैपटॉप यूज़ कर रहा हूँ, भले ही मैं पढ़ा रहा हूँ अपने प्लेटफॉर्म पे लर्नजब पर, लर्नजब की एंड्रॉयड एप्लीकेशन पे पढ़ा रहा हूँ, भले ही मैं वेबिनार ऑर्गेनाइज कर रहा हूँ, एवरीथिंग इज़ आईटी बेस्ड। तो इसका मतलब ये है कि इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी तो ग्रो कर रहा है और आगे भी करेगा। रिलायंस ने भी कह दिया कि रिलायंस जो है वो एक टेक्नोलॉजी कंपनी बन रही है। जियो का आपने देख लिया कितनी इन्वेस्टमेंट आ गई और गूगल भी उसमें इन्वेस्ट करने वाला है। तो एक टेक्नोलॉजी कंपनी जो है, या दुनिया की जो सबसे टॉप 10 कंपनीज है, वो सारी टेक्नोलॉजिकल कंपनीज है जो आईटी का यूज़ करती हैं। आने वाले टाइम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, डिजिटल मार्केटिंग, एनिमेशन एंड ग्राफिक डिज़ाइनिंग के रोल बढ़ने वाले हैं। अब ये क्या होता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो मशीन लर्निंग से कनेक्टेड है। मशीन लर्निंग का मतलब कि आप मशीन को ऐसे एल्गोरिथम सिखाते हैं जिससे कि मशीन खुद ब खुद जो है चीज़ों को लर्न कर पाती है। भले ही आपने कोई ऐसा चैट बॉट बना दिया कि जो ऑटोमेटिकली यूज़र से बात कर पाता है और हमें लगेगा कि सामने कोई बंदा बैठा है, भले ही आपने कुछ भी ऐसा प्रोग्राम डिज़ाइन कर दिया, और ये बहुत आसान है, ये कोई मुश्किल नहीं है जो आप ये सुन रहे हैं। अगर आप और गूगल पे सर्च करते हैं तो आपको ये कोर्सेज मिल जाएंगे, स्किल बेस्ड कोर्सेज मिल जाएंगे जो आप आराम से महीने 2 महीने में घर बैठे कर सकते हैं। और अगर आप ढंग से करते हैं तो डेफिनेटली आप इस डोमेन में जॉब भी ले सकते हैं, बिकॉज ये कोर्सेज आपको जॉब रेडी बनाते हैं।
मेरी बात मानो तो मैंने भी जो है वेबसाइट डेवलपमेंट स्टार्ट कर लिया है। और अगर आप yogesverma.co.in ये वेबसाइट देखेंगे, नीचे इस डिस्क्रिप्शन पे आ रही है, तो वो मैंने कोडिंग के थ्रू खुद बनाई है। मैंने कहीं पे कोई वर्डप्रेस या टेम्पलेट वेम्पलेट यूज़ नहीं करा, ड्रैग ड्रॉप नहीं करा, पूरा कोडिंग लिखा है और मैं उस पर और भी काम कर रहा हूँ। और धीरे धीरे मैं और चीज़ें भी सीखूंगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग सब सीखूंगा। कोर्सेज लेकर रखे हैं, स्किल को अपग्रेड करना बहुत ज़रूरी होता है। और मेरा तो डोमेन ही ये है एड टेक, तो एड टेक में तो मुझे ये सब आना ही चाहिए, तो ये सब मैं कर रहा हूँ काम। डिजिटल मार्केटिंग भी एक अलग डोमेन है। पहले न्यूज़पेपर में ऐड होती थी, टेलीविज़न पर होती थी, अब जो है चीज़ें बदल गई है, लोग इंटरनेट पर आ गए हैं, तो लोगों को ऐड दिखाना बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि भैया जो कंपनियों को माल बेचना है, प्रोडक्ट बेचना है, सर्विसेज बेचनी है, वो जब तक लोगों को बताएंगे नहीं, लोग कैसे खरीदेंगे। और उसके लिए जो भी कंटेंट बनाता है, जैसे हम लोग कंटेंट बनाते हैं, आज मैं ये कंटेंट बना रहा हूँ, तो कंपनी मुझे अप्रोच कर सकती है कोई भी कि भैया आप यूट्यूब पे कुछ बनाते हो, एक काम करो हमारी ऐड लगा दो अपने वीडियो के स्टार्टिंग में। तो वो क्या हो गई? डिजिटल मार्केटिंग हो गई। यूट्यूब उसका एक सोर्स हो गया। सिमिलरली फेसबुक एडवर्टीजमेंट हो गई, यूट्यूब पेड एडवर्टीजमेंट हो गई, बहुत सारी होती है, चैनल एफिलिएट्स हो गए, बहुत सारी चीज़ें होती है। तो आप इसमें जब जानेंगे तो धीरे धीरे आप क्या कर सकते हैं, डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट बन सकते हैं, जिसमें आप कंपनी के एडवर्टाइजिंग डिपार्टमेंट में, सेलिंग डिपार्टमेंट में जाकर आप उनको डिजिटली जो है उनके प्रोडक्ट को बेच सकते हैं। तो अगर आप लीड जनरेट कर पाते हैं और ये अच्छे से समझ पाते हैं कैसे काम होता है, तो डेफिनेटली आप इस फील्ड में भी, इस डोमेन में भी काम कर सकते हैं। एनिमेशन एक और एरिया है। आने वाले टाइम में इतनी एनिमेटेड चीज़ें बनेगी जिसको आप रियल से कंपेयर करेंगे तो कुछ फ़र्क नहीं मिलेगा, चाहे वो GTA 5 हो या उसके बाद वाले वर्जन आने हो। आप बिल्कुल ही, आपको लगेगा कि गेम नहीं, आप रियलिटी में हैं। और वर्चुअल रियलिटी में लिखना भूल गया, अगर वो तो खैर प्रोडक्ट है, बट टेक्नोलॉजी पे भी आप काम कर सकते हैं। तो VR बेस्ड प्रोडक्ट्स आ जाएंगे, तो आप यहाँ पर ऐसा लगेगा आप एक्चुअली में कुछ गेम खेल रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, उसे आप फील करेंगे क्योंकि वो बिल्कुल रियल होगा। तो उस पर आप काम कर सकते हैं। और ग्राफिक डिज़ाइनिंग भी एक अच्छा स्कोप है। अब पेंसिल से नहीं होती ग्राफिक, मतलब कंप्यूटर पे डिज़ाइनिंग होती है, उसके टैबलेट्स आते हैं। ये तो खैर एक बेसिक टैबलेट है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, एक बेसिक टैबलेट है। बहुत बड़े बड़े टैबलेट आते हैं जिस पे आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग अच्छे से कर सकते हैं। मतलब आपका इंटरेस्ट है, आपके अंदर आर्ट जगी हुई है, आर्ट्स हैं आपके अंदर, कुछ ड्राइंग पेंटिंग का है, आप ग्राफिक डिज़ाइनर बन सकते हैं, आप एनिमेटर बन सकते हैं। आपको अपनी स्किल्स को आइडेंटिफाई करना है दोस्तों, और उसके हिसाब से आपको एक पर्टिकुलर फील्ड चूज़ करनी है कि हाँ ये मेरे लिए बनी है, ये मुझे करना है इस फील्ड में, चाहे मेरे को 20,000 क्यों ना मिले, 30,000 क्यों ना मिले, मुझे इसमें ही आगे ग्रो करना है। वो देखकर आपको करना पड़ेगा। जब मैं CA कोर्स कर रहा था तो मेरे को ये भी पता था कि CAs जो है कुछ 20,000 भी कमाते हैं, बट फिर मैंने देखा यार वो स्टार्टिंग में कमा रहे हैं, आगे जो ग्रोथ है वो तो 20 लाख रुपए की है, 2 करोड़ रुपए की है, ग्रोथ ही ग्रोथ है। तो स्टार्टिंग को आप कंपेयर नहीं कर सकते जहाँ पर आपको एंड में जाना है। तो आप कोई भी कोर्स करें, स्टार्टिंग डेफिनेटली स्लो हो सकती है, बट एक अच्छा डिसीजन लें। सेमी क्वालिफाइड आप हैं, कॉमर्स की अच्छी नॉलेज आप रखते ही हैं, डेफिनेटली जो आपने नॉलेज गेन करी है उसकी एक नोट्स कॉपी बनाए, एक छोटी सी 50-60 पेजेस की, जिसमें कि जो भी आपने पढ़ा है थोड़ा ब्रीफ लिख लें। वो आपको अप टू डेट रखेगी चीज़ों के लिए। जो भी इनकम टैक्स में चेंजेस हो रहे हैं या जो भी लॉ में चेंजेस हो रहे हैं, तो आप अप टू डेट तो रहें। और उसके साथ जो है आप कोई ना कोई जो है कोर्स करें, जैसा मैंने आपको बताया है। आई होप इस वीडियो से आपको बहुत मदद मिली होगी। और अगर आपकी कोई सवाल है कि हाँ ये कोर्स मेरे लिए है या नहीं है, इसका कोई स्पेसिफिक सवाल है, तो आप यहाँ पूछ सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक बटन प्रेस कर मेरा हौसला बढ़ाइएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेगा ऐसी और नोटिफिकेशन पाने के लिए। तो फिर हम मिलते हैं एक और नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड बाय बाय।